marriage goal, especially for the girls and for the girls who want to go for the higher study into the abroad, or even if she want to reside into the India और उसको higher study के लिए जाना है और नहीं हो पा रहा है, तो इश्यू आपको कहाँ वास्तव में दिखेगा? आपको दिखेगा नॉर्थ ईस्ट पार्ट में या साउथ पार्ट में। अगर साउथ पार्ट दक्षिण भाग आपके घर का कटा हुआ रहेगा या एक्सटेंशन रहेगा, या फिर नॉर्थ ईस्ट पार्ट में उसका यानी नॉर्थ ईस्ट रीजन में उसका बेडरूम ना होकर साउथ में या फिर नॉर्थ ईस्ट में उसका बेडरूम रहेगा। मैक्सिमम मैंने देखा है जिन लड़कियों की शादी नहीं होती तो नॉर्थ ईस्ट पार्ट में जिसको ईशान खुना बताया गया है वहां उसका बेडरूम रहता है, या साउथ में दक्षिण भाग में उसका बेडरूम रहता है फेसिंग टू द साउथ पार्ट और ईस्ट पार्ट रहता है, तो उन बच्चियों की शादी जल्दी नहीं होती है। तो अवॉइड स्लीपिंग इनटू द नॉर्थ ईस्ट पार्ट और साउथ पार्ट, एंड इफ पॉसिबल रहा तो आपको नॉर्थ वेस्ट में जिसको एयर एलिमेंट वहां बताया गया वहां आपका बेडरूम होना चाहिए उन बच्चियों का फेसिंग टू द नॉर्थ डायरेक्शन। आपका हेड बच्चियों का साउथ डायरेक्शन में होना चाहिए और आपका बेडरूम नॉर्थ वेस्ट में होना चाहिए। तो आप देखोगे 90 डेज के अंदर में इम्प्रूवमेंट आने लगेगा और डेफिनेटली उसको अब्रॉड जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे और उसकी शादी के न्योते आने भी शुरू हो जाएंगे। अलॉन्ग विद दिस अरेंजमेंट ऑफ द वास्तु फॉर द गर्ल्स, इट इज एप्लीकेबल फॉर द बोथ, for the marriage also as well as to moving into the higher studies also। ठीक है, यहाँ सोने से और बिस्तर रखने के साथ साथ में आपको ये ध्यान रखना है कि वो एरिया के अंदर में जहाँ बच्ची का बेडरूम है नॉर्थ वेस्ट में वहां कोई किसी भी डेड रिलेटिव के कोई फोटो फ्रेम ना हो, ये भी आपको ध्यान रखना। नंबर 2। नंबर 3, इफ पॉसिबल the girls should be reciting the Oma Shiv mantra, Om Oma Sahit Shivaya Namah। That's a very small mantra on daily basis। I will repeat, ओम उमा सहित शिवाय नमः। बहुत सिंपल मंत्र है, शादी जिनकी नहीं होती वो अगर ये करता है, कहने के लिए बहुत सिंपल है, आपको शायद लगेगा ये क्या बोल रहा है पंडित की तरह, बट इट इज वेरी पावरफुल। आई हैव एम्प्लॉयड टू मेनी ऑफ द क्लाइंट्स एंड गेट अ वेरी वंडरफुल रिजल्ट, तब जाके ये मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, अलॉन्ग विद द अरेंजमेंट द वास्तु एंड द फोर्थ एंड वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो बहुत ही अच्छा है लेकिन आपको ये अरेंजमेंट मिलेगी कि नहीं ये मुझका डाउट है। फोर्थ एंड फिफ्थ वन दैट इज द अष्टमी युक्त सोमवार व्रत। यानी इसमें क्या करना है, जब सोमवार आता है कोई भी महीने का या किसी में शुक्ल पक्ष का या कृष्ण पक्ष का, जब 2 पार्ट आता है कृष्ण पक्ष एंड शुक्ल पक्ष, 15 दिन अंधेरापन रहता है, 15 दिन उजाला रहता है, उसको शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष कहते हैं। तो कोई भी पक्ष का सोमवार हो, ठीक है, और उस दिन अष्टमी आ जाए, अष्टमी आज, ठीक है, आप किसी पंडित को जाना पूछ लीजिएगा, अगर ये कॉम्बिनेशन मिल जाता है तो बहुत अच्छा है। एक ही बार करना है साल में एक बार, तब भी आपको बिल्व वृक्ष, जो बिली का वृक्ष रहता है ना, जो भगवान शिव को हम बिली पत्ता चढ़ाते हैं पूजा के टाइम का, वहां पर बिली वृक्ष का झाड़ जहाँ अगर आपको मिल जाता है, वहां पर आपको सूर्यास्त के बाद, हमारे इंडिया में तो सूर्यास्त 6 साढ़े 6 के आसपास होता है, सूर्यास्त के बाद आपको हो सके तो एक सरसों का तेल का दिया लेके जाना है, ठीक है, और वहां पर चढ़ाना और प्रार्थना करनी है, हे महादेव कृपा करके मेरी जो मुराद है वो पूरी हो जाए हायर स्टडीज की, वो आप वहां लड़के उसको बोल सकते हैं। और दूसरा प्रयोग यही, अष्टमी युक्त सोमवार जब आती है, ठीक है, तभी आपको मंदिर में जाना है लड़कियों को, और जो शिवलिंग का जो एक भाग रहता है ना, शिवलिंग का जो एक्सटेंशन पार्ट रहता है, एक भाग रहता है जहाँ हम शिवलिंग का वो लिंग के ऊपर का भाग का हम बिली पत्ता और फूल चढ़ाते हैं, वहां पर आपको 1 या 8 या 11 जो भी आपको लड़कियों को जितना इच्छा हो, ओम नमः शिवाय मंत्राक्षर, इस पंचाक्षर मंत्र से बिल पत्ता चढ़ाना है। और उसका जो एंडिंग पार्ट है ना शिवलिंग का जो एक्सटेंशन है, लेट मी शो इनटू द, आई विल ड्रॉ इट इनटू द जूम, क्योंकि जूम में ये बहुत अच्छी फैसिलिटी है। लेट मी शो यू इनटू द जूम पार्ट। Just hold on. Okay, I'm just sharing the screen with you, बताने के लिए कि अच्छा, आर यू एबल टू सी द स्क्रीन? प्लीज कोई बता दीजिए, या बोलकर या फिर चैट बॉक्स में। स्क्रीन शेयरिंग हो गई व्हाइट बोर्ड की? हाँ, थैंक यू मीना जी, या इट इज विजिबल। तो ये पहला जो भाग है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ,
ये जो पहला भाग है ना, यहाँ पर आपको बेली पट्टा चढ़ाना है, ये बच्चों के लिए है जिनकी शादी नहीं होती है। और ये जो दूसरा भाग है ना, यहाँ पर आपको गुलाब की पंखुड़ियाँ 4-5 जितनी भी आपको मिल सके बच्ची को, यहाँ गुलाब की पंखुड़ियाँ वहां पर चढ़ानी है। और वहां पर अशोक सुंदरी दैट इज द डॉटर ऑफ द लॉर्ड शिवा, उसको वहां जाके प्रार्थना करनी के है, माँ मेरी शादी बहुत जल्द हो जाए, ठीक है। एंड इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल इवन टू द गाइस ऑल्सो, जो लड़कों की भी शादी ना होती हो उनके लिए भी एप्लीकेबल है। ओके, तो यहाँ पर एक जगह बेलपत्ता चढ़ाना है भगवान शिव के ऊपर, और क्या अंतिम भाग पर वहां पर वहां स्थान रहता है अशोक सुंदरी, जो भगवान शिव की पुत्री बताई गई, वहां पर रोज पेटल 4 से 5 गुलाब की पंखुड़ियां रखनी है और प्रार्थना करनी है कि मेरी शादी हो जाए, लड़का हो तो लड़का, लड़की हो तो लड़की, ठीक है, दोनों के लिए एप्लीकेबल है। ये रेमेडी करने से बहुत फटाफट आपकी नियतें आने लगते हैं लव अरेंज मैरिज में। इट इज अ वेरी गुड रेमेडी विच आई हैव फाउंड, ठीक है। तो अलॉन्ग विद द वास्तु अरेंजमेंट, अगर ये रेमेडी आप अगर अपनाते हैं, डेफिनेटली आपको मैरिज की इश्यूज शेयर हो जाएंगे। अगर मैरिज में अड़चने आती है वो भी क्लियर हो जाएगा। हायर स्टडीज में नहीं जा पा रहे हो, अब्रॉड जाना है, तभी भी बहुत आपको कारगर सिद्ध होगा, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट,